ओम शांति। पार्ट में अगर गलती हुई यानी कोई विकर्म बना तो अपने सत्य स्वरूप से उस विकर्म को कैसे विनाश करना है। तो इसमें ज्ञान में हमें बताते हैं बताया है बाबा ने कि पार्ट में देह भान में अगर कोई गलती हुई, देह भान में आने से ही गलती होती है, तो अगर देह भान में आने से अगर कोई गलती हुई, अगर मान लो ज्ञान लेकर भी कोई गलती हो गई, तो अब क्या होगा कि मन शोर करेगा, अरे ये क्या हो गया, ज्ञान लेकर भी गलती कर रहे हैं, तो मुझसे तो ये गलती हो गई, अब तो 1 का 10-100 गुना दंड मिलेगा, विकर्म बन गया, या किसी भी तरह से कोई विकर्म बन गया। तो यह क्या है, जैसे ये मन बोल रहे, तो मन जैसे माइंड बॉडी को क्या कर रहा है, लाइट शाइन कर रहा है। तो विकर्म को मैं मेरा लगा दिया तो वह बढ़ता जाएगा, यानी कर्म बंधन बन गया। तो उसको उससे क्या होगा, और गलतियां होती जाएंगी आगे आगे। तो बाबा कहते कि तो अपने आत्मिक स्वरूप में टिक कर साक्षी होकर देखना है कि आत्मा अपने अगर सत्य स्वरूप में टिक कर यह देखे कि यह मैं नहीं, यह ड्रामा अनुसार पार्ट में हुआ, तो वो आगे के लिए एक्शन एक्यूरेट होंगे। तो उससे आगे कोई विकर्म नहीं बनेगा, उसको लाइट शाइन नहीं कर रहे, मैं मेरा नहीं लगा रहे, तो वो गलती क्या हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी। जैसे कि बताया गया कि कर्म बंधन नहीं बनेगा, उसमें फिर कर्म बंधन नहीं बनेगा, क्योंकि मैं मेरा नहीं, साक्षी होकर सत्य स्वरूप में टिक कर देख रहे हैं कि ये ड्रामा अनुसार पार्ट में हुआ। और दूसरी बात यह है कि इस पर अटेंशन देना कि एक तो मन कह रहा है कि गलती हो गई, और दूसरा मन कह रहा है कि स्टॉप लगाओ, बिंदी लगा दो, ये तो पार्ट में हुआ, जो कुछ हुआ ये पार्ट में हुआ। तो ये दोनों ही संकल्प क्या है, मन के संकल्प हैं। तो इसमें जब आत्मा अगर अपने सत्य स्वरूप में टिक कर परमात्मा के साथ कंबाइंड स्वरूप में मन के दोनों ही संकल्पों को देखने में सक्षम होती है कि मैं अलग और ये मन के दोनों संकल्प अलग, तो मन के संकल्पों को अलग देखना, तो ये डिफ्रेंशिएट करना जब ऐसा सक्षम हो जाते हैं, तो फिर आत्मा को समझ आता है कि मैं आत्मा अपने आत्मिक सत्य स्वरूप में टिक कर मन के दोनों को संकल्पों को देख पा रही हूँ। तो फिर बाबा दृढ़ता का संकल्प देगा कि अब जो ये गलती हुई फिर वह रिपीट नहीं होगी, यानी उससे अलग, ये जो गलती थी वो पार्ट में हुई तो फिर वह रिपीट नहीं होगी। तो इसे कहते हैं विकर्मों का विनाश करना। तो यानी वो उसका कोई भी कर्म बंधन नहीं बनेगा, और जो हुआ वो डिसॉल्व हो जाएगा। ओम शांति। थैंक यू बाबा।